इस तरह से वस्त्र भूषण हक के एक कहने में नहीं है, कहने में न आवत। एक कबू न जाहिर दुनिया में, कभी भी जाहिर नहीं हुआ। तो अभी तक क्या जाहिर हुआ? स्वर्ग जाहिर हुआ, वैकुंठ जाहिर हुआ, नारायण जाहिर हुआ, गोलोक जाहिर हुआ। अच्छा, अवतार जाहिर हुए, 24 अवतार जाहिर हुए। कोई कोई अक्षर तक की बात कि साकार जाहिर हुआ, निराकार जाहिर हुआ। तो इतनी सृष्टि के शुरू से इतना ही जाहिर हुआ। अर्जुन को बोला था ना श्री कृष्ण, तुमको जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ना, मैंने सृष्टि के शुरू में अर्जुन को दिया था। तो अर्जुन आश्चर्य जो है, आप तो हमारे साथ बराबर है, एक ही एरा के है, एक ही समय के, सूर्य कब से है, कैसे आपने ज्ञान दिया करके बोला था। तो ऐसे ही हमारा भी बुद्धि क्या बोल रहे हैं, अभी तक में कुछ नहीं जाहिर हुआ। तो हमारी छोटी बुद्धि बोल रही है, इसलिए प्राण जी बोल रहे हैं, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादि क्यों आप अद्वितीय। तो अर्जुन का आश्चर्य को, शंका को कैसे समाधान कर दिया भगवान ने गीता में। अर्जुन तू जीव है, मैं ईश्वर हूँ, मैं आदि भी जानता हूँ, मैं अंत भी जानता हूँ करके जैसे बोला, तो अच्छा ईश्वरीय कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये उदाहरण है, जैसे हमारी शंका अभी तक जाहिर नहीं हुआ, स्वर्ग वैकुंठ जाहिर हुआ, नारायण जाहिर हुआ, अक्षर अक्षर जाहिर नहीं हुआ। हाँ वैसे ही है, जैसे अर्जुन को शंका हुआ, तब समाधान क्या है? जैसे भगवान ने कहा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं सब जानता हूँ, वही जगह में मैं तारतम हूँ, मैं अक्षरातीत हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने सृष्टि क्यों बनाया और किस चीज़ को भेजा, और मैं स्वयं आए नहीं था, तो कैसे जाहिर होगा? अब मैं खुद आया हूँ। तो परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने कहा, मैं खुद आकर के मेरे धाम के विषय में, मेरे स्वरूप के विषय, मेरे लीला के विषय में मैं जाहिर कर रहा हूँ प्राणनाथ रूप में। इसलिए दिव्य वाणी तारतम वाणी में ये चीज़ को ऐसा समझ, वो उदाहरण है वेद शास्त्र का। गीता का उदाहरण दिया ना, उदाहरण है, ये दृष्टांत है। तो ये कबू ना जाहिर दुनिया में, परम धाम का तारतम का विषय है मेन, वो संसार में जाहिर हुए नहीं है। और सब बका हक जात नारस परम धाम बका खंड हक जात, यानी परम धाम का ब्रह्मात्माएं, हक जात ब्रह्म धाम की कॉन्सेप्ट में क्या क्या आ जाता है? 25वां परम धाम का जाहिर नहीं। अभी तक माणिक बाढ़ की बात ही नहीं है, पुखराज की बात ही नहीं है, 25 वर्ष की बात ही नहीं, हक जात है सारे सामान। हाँ अभी तक निश्रेयस बन, स्वर्ग वैकुंठ निश्रेयस बन, वहाँ का सालोक्य सामीप्य, इस तरह से शास्त्र भरा पड़ा हुआ है, परम धाम का वर्णन आए नहीं। अक्षर सोया ही नहीं है संसार में, अक्षरधाम में अक्षर सोया नहीं तो सपना बना ही नहीं है, तो सपना बना नहीं तो परम धाम। अब सपना देखने लगा अक्षर में, तो अक्षर का सपना जो है चल रहा है, उसमें अब ब्रह्मात्मा ही आए नहीं है, तो परम धाम क्यों आना भाई? मैंने किसी हॉस्टल में मेरे बच्चा रखा ही नहीं है, तो मैं उस हॉस्टल में क्यों जाऊं? अनुमति भी नहीं मिलती। अरे बच्चा रखो, उसके बाद फिर गेट कीपर के जाकर बोलो कि मेरा बच्चा यहाँ आए, तो उसको पास दिखाओ जाएगा। ब्रह्म सृष्टि खेल में आए नहीं तो ब्रह्म क्यों आए, ब्रह्म धाम क्यों ले आए? तो अब ब्रह्म सृष्टि खेल में आई है, इसलिए एक कब न जाहिर दुनिया में, अब जाहिर हो गई। अभी तक जाहिर नहीं, तो अब जाहिर हो गया है। सोई न जुआ गीता क्या कहूँ, इसीलिए कहीं शास्त्रों में इस विषय में परम धाम के विषय में आए नहीं, जाहिर हुए नहीं तो कहाँ से होगा? अब मुझे जाहिर करना है, लेकिन इतना मतलब कठिन है कि इस खेल के बुद्धि में परम धाम प्रवेश कराना। सोई न जुआ गीता क्या कहूँ, सो इन स्वरूप को शोभात, जो इन स्वरूप को शोभात, इन स्वरूप अक्षरातीत को सुंदर स्वरूप में शोभा पहुंचाने वाला इन आभूषण को मैं कहाँ तक वर्णन करूं? जब आभूषण में ही जीवा थक रहा है, तो जिस
आभूषणों ने जिस स्वरूप को सुशोभित कर रखा है, उस वजूद को, उस तन को, उस दिव्य स्वरूप को कहाँ तक कैसे वर्णन करूं। उसके बाद और उस साक्षात धामधनी के प्रेम के विषय में कैसे कहाँ तक वर्णन करूं। थोड़ा शऊर करके अंदर प्रवेश करो, ऐसी बात चल रही है। एक अबू न जायर दुनी में अरस बक्का जात, सोई न जुबई त क्या कहूँ, सोई न स्वरूप को, जोई न स्वरूप को शोभात, वस्त्र भूषण हक की। इसीलिए धनी के वस्त्र भूषण राजी महाराज के कहानी में ना आवत। क्यों? श्रृंगार करे दिल चाया, जो सबों को भावत। देखिए संसार की बुद्धि तो आपस में प्रेम के आदान प्रदान में भी घर के दरवाजा, लकड़ी, घर की सामग्रियां, ये सब का प्रवेश नहीं होता है अंतरंग प्रेम भाव के आदान प्रदान। संसार के बुद्धि तो घर में, चलो कुत्ता को तो अपने भोजन देते नहीं है, उसका अपना ही भोजन है, ऐसा करते सब है। संसार के महान बुद्धि बोलने वाले धनाढ्य व्यक्तियों का घर में देखना, अपना चावल, अपना बनने वाला भोजन का चावल जो है वो अलग होता है, और जो वहीं घर में घर का सदस्य बन करके काम कर रहे काम वाली जो भी है, उसका चावल अलग, उसकी सब्जी अलग, उनके भोजन में वो शामिल नहीं हो सकते। और अपने लड़का गाड़ी चला के आया 3 घंटा का रास्ता, तो अरे बेटा तेरे का हाथ दर्द कर होगा, ऐसा तूने ड्राइव करके आया, ऐसा ऐसा तूने पिताजी को ड्राइव करके लिया। जो 10 घंटा का ड्राइव करके ड्राइवर आता है, तो ड्राइवर तो गाड़ी में रहता है, उसको ध्यान नहीं पहुंचता है। बस लड़का ने 3 घंटा चलाया तो लड़का का ध्यान पहुंच गया। और वो ड्राइवर का भी तो शरीर है भाई, उसने भी 10 घंटा चला के आया, उसको पानी भी नहीं पूछते। और इधर पतिदेव आ गया या पिताजी आ गया, अब परिवार इधर मस्त है, बेचारा ड्राइवर गाड़ी में बैठा, तो पानी भी नहीं पूछते। अब इनके दिमाग में ड्राइवर तो प्रवेश नहीं होता है, जड़ क्या प्रवेश होगा। मेरा कहने का मतलब है इस बुद्धि से परम धाम चिंतन होना संभव नहीं है। परम धाम में तो देखो वस्त्र भूषण की प्रेम की बातें हो रही है, राज्य के दिल की बातें तो और गहरा है। वस्त्र भूषण में इतना प्रेम की बात हो रही है, ये भी व्याख्या नहीं हो पा रहा है। तो राज्य के हृदय में प्रेम ब्रह्मात्मा के लिए कितना होगा, मेरे लिए कितना होगा, यानी अद्वैत भाव में कितना प्रेम होगा, तो ये जड़ बुद्धि वो समझ पाएगा। ये द्वैत का संसार है, सबका बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी तो इसलिए ये बुद्धि ही संसार के अलग है, ये यहाँ का मन रूपी साधन ही अलग है, ये हर चीज अलग है। पातल के व्याख्या में आया है, मोतियों के मणियों का अपने ही प्रकाश है करके लिखा, वहां किसी दूसरे का मणि का प्रकाश नहीं है करके बोला। 7 पाताल की व्याख्या, 7 स्वर्ग के व्याख्या में, और परमधाम के उसमें वहाँ के पुखराज, वहाँ के जयवरात, मणियों का प्रकाश, उसको व्याख्या करने की जरूरत रहता है, जब यही बोल दिया। तो परमधाम के मणियों का होते 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 राज्य के दिल तक पहुँचते समय वहाँ के आभूषण,
यहाँ संसार में एक क्रिकेटर ने क्रिकेट खेला तो एकदम आपने जो क्रिकेट प्रेमी होता है वो क्रिकेटर का बैट नीलाम करते हैं, करोड़ों में नीलाम होता है, उसका भेष, उसका नंबर लाखों में नीलाम करते हैं लोग। आखिर बैट तो है, लकड़ी तो है, लेकिन क्रिकेटर ने टच किया तो उसका कितना इज्जत देते हैं। आखिर वही बनियान है जो लोगों ने पहना रखा है, धागा तो वही है, लेकिन क्रिकेटर के वजूद में आ गया तो उसका, फुटबॉलर के वजूद, स्पोर्ट्समैन का है, बेस्ट स्पीकर, बेस्ट प्लेयर, उनका देखिए तो वजूद तो वही है। राष्ट्रपति होकर मर गया या प्रधानमंत्री होकर मर गया तो देखो दिल्ली जैसी जगह में कितना जमीन कवर कर रखा हुआ है वो मुर्दा शरीर। तो अब वजूद एक ही है करके बोला मिला। तो यहाँ का तुलना करके देखो, उन्होंने पैर रखा हुआ जमीन का उतना कीमत हो गया, उन्होंने पहना हुआ एक जड़ वस्तु का इतना कीमत हो गया। यहीं पर देखिए तो राज्य महाराज को श्रृंगार करने वाला आभूषणों का कीमत अब आगे आत्मा को उठाओ और परात्मा में चले जाओ और राज्य का प्रेम से बात करो, और उपाय कोई नहीं। भजन है विनाशा बना रखा। इसीलिए कहा ये क्यों आवे वाणी में, वस्त्र आभूषण हक के जो कहनी में ना आवत, श्रृंगार करे दिल चाया जो सबों को भावत। इस तरह से वो राज्य को सुशोभित करते हैं, राज्य को सुशोभित करते हैं, उसकी महिमा। ये बेड़ है, लेकिन ये फलना ने प्रयोग किया है उस क्रिकेटर तो इसका ये वही बनियान है, लेकिन फलना ने पहना हुआ है। इसी तरह भगवान ने बांके बिहारी का वस्त्र, बांके बिहारी की घंटी, बांके बिहारी की बंसी ले। भक्ति के समाज में भी तो है कीमत। गुरुजी मंगलदास जी ने प्रयोग किया हुआ ताला, गुरुजी मंगलदास जी ने प्रयोग किया हुआ लाठी, सबका तो है। सारे विश्व में देखो अपने अपने गुरु का, अपने अपने आस्था का केंद्र का कितना सम्मान देकर रखा हुआ। तो इसका मतलब वो सामग्री के माध्यम से उसके मूल के प्रति प्रेम की तो बात हो रही है। बस एक संसार में भी उतना हद तक जा रहा है प्रेम की भाषा। तो अब ये सब को छोड़ करके जग जाइए, जगने के बाद मूल मिलाना शुरू करिए। तो 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, 28 थंब अपार। वहाँ तो 28 शब्द भी चेतन है, थंब शब्द भी चेतन है। एक एक अंग एक अंक जो है चेतन की सामग्री, वो ब्रह्म लीला की सामग्री। इसीलिए कहा तो ये क्यों आवे वाणी में, कर देखो शहूर हक। 194 चौपाई में कहा कि शौर करके देखो वाणी में आता है। ये अरस तनो विचारिए, ये अरस के तन से विचार करो, परात्म से विचार करो। तुम लीजो बुद्ध माफक, बुद्धि को जगा और बुद्धि माफक। देखो हम क्या बोल सकते। अरस में भी रूहें लेता है, जैसी ख्वाहिश जिसकी जैसी इच्छा वैसे वह आनंद पीता। रूहा जैसा देखा चाहे तीन तैसा होता दर्शन, ऐसा स्वरूप है। महाराज जी का पगड़ी, मुकुट। अब नेपाली संस्कार में आया हुआ जीव कभी वो पगड़ी देखा ही नहीं। बोले तो ढाका टोपी देखा है, तो ढाका टोपी देखा है,
अब ये फिर बड़े हो जाए, गुजरात घूमने जाए और गुजरात में जा कर के फिर पगड़ी को देखे, कब पहुंचेगा परम धाम। इसलिए तुम जहाँ हो वहीं से ढाका टोपी करो। राजी महाराज छिन में तुम्हारा भावनुसार ढाका टोपी दौरा सुरा ला के बैठ जाएगा। क्यों टेंशन लेते हो, जग करके दे दे। जब वो पल में अनंत रूप लेते हैं तो ढाका टोपी पहन के नहीं आते तुम्हारे सामने, तो आ जाए। ये तो इंद्रावती आत्मा ने अनंत रूप में एक झलक जो ब्रह्मात्मा को दर्जा हो दिया। अरे ब्रह्मात्मा होके देखो तो पिछाड़ी ढाड़ नवा के ब्लाउज लाने की जरूरत, मजा वाले ढाड़वा को लगाओ। तो आपने संस्कृत अनुसार दिखाई देते कपड़ा अपनी कमती पड़ने वाले लगा, ये पूरे फुल 2 मीटर का कपड़ा पहन के देखो, श्यामा जी उसी में दर्शन देते, टेंशन मत लो। रूहा जैसा देखिया चाहे तिना तैसी होता दर्शन, तो फिर क्या करो। इसलिए वस्त्र भूषण किना ना की है नूर हकांग। ऐसा नहीं कि वस्त्र में किना किसी ने बनाया हो, ऐसा ही नहीं। वस्त्र भूषण स्वयं अपने डिजाइन दे रहे हैं, तो शौर करो। है नूर हकांग, ये सब हक का ही नूर है, हक का अंगा का नूर है ये वस्त्र भूषण। ये कान किसका अंग है, शरीर का अंग नहीं है। कान शरीर का अंग नहीं है। हो ऐसे ही वो आभूषण ही धनी के अंग हैं, धनी ही हैं। यही तो अद्वैत धाम का वर्णन है। रूहा जैसा देखा चाहे तिना तैसा होता दर्शन। वस्त्र भूषण किन न किए है नूर हक अंग के। ये क्यों आवे न कहनी में अंग साई के स्वभावे। अंग साई के, राजी महाराज के, साई परमात्मा राजी महाराज के अंग को सुशोभित करने वाले इन आभूषणों का, वस्त्रों का भूषण मैं कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि ये दानी का ही अंग है। श्रीराज इसलिए अपार सूरत साहेब की, अपार साहेब के अंग, अपार वस्त्र भूषण जो रहता सदा अंगों संग। धामधनी के अंगों के साथ सदा सर्वदा आभूषणों की शोभा बनी रहती है। जो शोभा हक सूरत की सो क्यों पुरानी होए। नहीं पुरानी तित कहावत जित कयत है दोए। जहाँ द्वैत है, जहाँ नाशवंत गुण है, जहाँ क्षर ब्रह्मांड है, जहाँ क्षर पुरुष है, वहाँ एक सत्य एक असत्य ऐसी भाषा प्रयोग होती है। जहाँ सत्य ही सत्य है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ प्रेम ही प्रेम, वहाँ दूसरा स्वरूप है नहीं। इसलिए इत कबू न होए पुराना न पैदा कबू नया। तो अपने दिमाग में ढूंढने के लिए मैं बार बार बोला हूँ, कबू पुराना है नहीं। तो हमारे दिल दिमाग में कभी पुराना नहीं होने वाला क्या है। नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहती पावक करके शास्त्रों में आत्मा की अजरता, अमरता, सभ्यता, भव्यता सब बताए। कम से कम वहां तक तो पहुंचे ना। तो संसार के बुद्धि में अपरम अपार बोलने के लिए वैकुंठ स्वर्ग दिया है ना। अपने मस्तिष्क में वो तक तो कम से रिकॉर्डिंग करो। वैकुंठ में जो भी सामग्री है वहाँ आपको ब्याह करने से वहाँ नया पुराना नहीं, वहाँ कोई पुराना है ही नहीं। ब्रह्म का नाम तो पुराना कहाँ होता है। तुमने बनाया हुआ घर पुराना होता है,
भगवान का वैकुंठ पुराना नहीं होता। वहाँ तक तो टॉलरेट कर रहा है ना बुद्धि, रहना जी वो अच्छी बात है। लेकिन है तारतम वाले सुंदर साथ जी, आप तो जानते हो ना, ये तो 8 आने की बात कर रहा है, अखंड बोल रहा है, वहाँ रुपये ही नाश हो रहा है, 8 आना कहाँ बचेगा। फिर भी उतना हिम्मत तो दिया ना, बहुत है। अब आओ तारतम, कम से कम 8 आना का बराबर वाला कट जो वैकुंठ अखंड करके तो है ना दिमाग, बस उसको और एजुकेट करो, और एजुकेट करो, और शिक्षित करो। हाँ, और शास्त्र को देखो, तो जब अक्षरात परत पर बात आती है, वस्तु में अखंड गुण वो वाला है। इसीलिए कबू न पुराना हो, न पैदा कबू नया। यहाँ संसार में तो कुछ भी सामग्री खरीदने जाए, दुकानदार बोलता है, ये होल्डर बनाने जाते हैं ना प्रिंट, वो प्रिंट वाला भी बोलता है आप ये इंक लगाओगे तो लास्टिंग अच्छा रहेगा, और ये इंक लगाओगे तो ना ज़्यादा टिकता नहीं। बोले कितना दिन टिकेगा, ये तो आपको 6 महीने में उतर जाएगा, अगर ये हो तो 2 साल तक कुछ नहीं हो, तो रेट कितना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, उससे बस 4 रुपये फीट ज़्यादा है। अच्छा 4 फीट ज़्यादा में अगर 2-4 साल रहता है तो फिर वही अच्छा वाला अच्छा क्वालिटी देगा। तो मस्तिष्क क्या बोल रहा है, इसको भी वो जल्दी उखड़ जाने वाला, जल्दी नाश होने वाला उसको जमता नहीं। हमने जब बैग का ऑर्डर दिया तो ऑर्डर लेने वाला ने पूछा था 2 महीना कैंप के लिए ही होगी, वो कम से घर में भी ले जाए यूज करे, कौन सी क्वालिटी करके पूछा। मैंने बोला नहीं, घर में भी ले जाए, अच्छा क्वालिटी है, घर में भी कम से कम साधनालय में ऐसा बैग देते हैं करके उनको वहाँ भी एक प्रसाद के रूप में पहुँच जाए ऐसा, अच्छा अच्छा क्वालिटी। तो 2 महीना कैंप में काम ख़त्म, वो भी ख़त्म, ऐसा वाला भी मिलता है इसका मतलब। उसकी जगह हमने क्या बोला, अच्छा क्वालिटी में। तो दिमाग देखो, पूछने वाला, निर्णय लेने वाला के पास भी लॉन्ग लास्टिंग और शॉर्ट लास्टिंग वाली बात है। तो सबके जीव में है इस चीज़ का मतलब, वो इसी खोजी में जाओ तो अच्छा क्वालिटी वाला, अच्छा क्वालिटी, अच्छा कहाँ तक, इसलिए बोला ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, वो आगे अच्छा की बात करता। ये तो कबू ना पुराना है, ना पैदा कबू नया, ऐसा बना। दीदार करे रूहें छिन में, ये सब ध्यान की बात। छिना छिना दिल चाया, दीदार करे रूहें ध्यान छिन में, एक एक सेकंड में आत्मा दर्शन करती, छिना छिना दिल चाया। तो इन चीज को तारतम्य चिंतन से वृत्तियों में परमधाम भर करके आपको रात को 8 बजे से 9 बजे 10 बजे तक ध्यान का टाइम दिया हुआ है। इतना मसला देने पर भी अभी भी हमारे साधक साधिकाएं ध्यान में कुचुर 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 करते रहते हैं। एक चौपाई उठा लिया है, जैसे भाव उठा लिया, उसके बाद एक आभूषण में प्रवेश हो जाए, एक राज्य के पास पहुंच जाए। अब तो फटाफट लगना चाहिए महाराज, ध्यान बोलते बस गया, ऐसा होना चाहिए। जब रामकृष्ण परमहंस जी जयराम जी की बोलते ही फेंट हो जाते थे, उठाना पड़ता था। हाँ? और परम धाम के दावा करने वाला सुंदर सा राजी परम धाम बोलते हैं, कौन से पक्षी का नाम है राजी और बाहर बोलते हम तो परम धाम के, हम तो राजी के होंगे ना। मन राज भज, मन राज
दीदार करे रूहें छिन में छिन छिन दिल चाया। छिन छिन दिल चाया कैसा होता है? है ऐसा क्वालिटी अपने अंदर? छिने छिने दिल चाया है कि नहीं? क्वालिटी में अपने में है कि नहीं? पूछो। विषय वस्तु जो भी हो, छिन छिन में चाहने वाला ऐसा क्वालिटी है अपने अंदर? वस्तु जो भी हो, छिन छिन में मोबाइल चाहे, छिन छिन में संबंधी चाहे, छिन छिन में पति चाहिए, छिन छिन में पत्नी चाहिए, छिन छिन में बच्चे चाहिए, छिन छिन में नाश्ता चाहिए, छिन छिन में लड्डू चाहिए। वो विषय को नहीं पूछ रहा हूँ, क्या चीज़ छिन छिन। देखिए छिन छिन चाहे क्वालिटी है कि नहीं? है। बस मोमिन को छिन छिन राजी चाहिए। ब्रह्म सृष्टि को छिन छिन राज्य का प्रेम की बात है। अब बताओ, अब लेवल लगाओ अपने में, अब अपने में लेवल लगाओ। यहाँ छिन छिन राजी चाहिए कि मोबाइल चाहिए? छिन छिन में फेसबुक चाहिए कि छिन छिन में क्या चाहिए? छिन छिन में मेरा लाला कहाँ रहा मेरे को? अच्छा हो गया ब्रह्म सृष्टि। क्वालिटी पकड़ो, छिन छिन दिल चाया। इसलिए ज्यादा दूर नहीं पढ़ना। चाबी यस्तो घुमाएर खुट्दै तो पुरानो निकाल नयाँ फ्लपी हाल्ने वाले वो सब ब्रह्म सृष्टि हो। डिवाइस नयाँ डाल्ने, छिन छिनमै राजी चाल्ने डिवाइस हाल्ने। राज्यले मायाको डिवाइस हालेर पठाइनु भएको छ। अनि तो छिन छिन में चाहिने क्वालिटी, छिन छिन में चाहने वाला वो गुण है हमारे पास, वो गुण है। लेकिन जीव को, नारायण को यो पाँच त जम्मै मायाको छ। अनि के बिचारा अलिकति पिटिक्क सुर्ता, त्यो उसलाई अब कहिले परमधाम हो चाहँदो चाहने सुर्ता भवन्डर खडा गरेको जीवले। अनि सुर्ता एकछिन चाहे जीवले लगिहाल्छ, एकछिन सुर्ता जीवले लगिहाल्छ। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना। जामा पटुका और इंजार। अभी देखो छिन छिन दिल चाय का प्रमाण इंदिरा। अच्छा चलो, अपना तो नहीं है छिन छिन चाय, ठीक है। संसार को भी देख लिया छिन छिन चाय। पिता को देखा, माता को देखा, इस संसार को देखा, व्यापारी को देखा, टीचर सबको देखा, सब भी देख लिया। और क्वालिटी बोल रहा है छिन छिन दिल चाहे, ये भी देख। तो संसार में कोई है ऐसा दिल छिन छिन चाहे? तारतम्य वर्णन इंद्रावती के हृदय को देखो, वही एक उदाहरण है। तारतम्य इंद्रावती का दिल को देखो, वो छिन छिन चाहे। इसलिए क्या कर रही है? अब भी वो राज्य का भूषण का लेकर के समझा रही थी। फिर जामा पटुका और इंजार रुआ कि नहीं, छिन छिन में चाहे कि नहीं? छिन छिन में चाहे, इसलिए तो सागर ग्रंथ में भी वर्णन किए, श्रृंगार में भी वर्णन किए। छिन छिन में चाहे तो 8,000 वर्णन हुआ। प्राणी जी का शरीर ठप हो गया, नहीं तो अभी तक वही बोलते रहते थे। शरीर का फंक्शन बंद हो गया, जो 1751 में शरीर छोड़ना पड़ा। नहीं तो छिन छिन में अभी तक तो कितना ग्रंथ हो जाता है ना। तो कम से कम उतना तो बोल के गए, करके दिखाए। बस तारतम सागर ही एक प्रमाण है। छिन छिन में दिल चाहे, इंद्रावती आत्मा का दिल दिन छिन चाहे। इसलिए अब अच्छा, इसका मतलब हमको भी छिन छिन में चाहे तो हमारा भी चौपाई प्रकट होता है ऐसा हो। अब छिन छिन को कैसे परिवर्तन करने? छिन छिन में हमारा कर्म, हमारा भावना, हमारा कर्म, हमारा उपासना। इसलिए विज्ञान दर्जा का कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान छिन छिन में कभी गोटा पारायण, कभी अखंड पारायण, कभी 108 मेला, कभी मंदिर का उद्घाटन, कभी सदगुरु का परम धाम गमन, कभी सदगुरु का प्राकटीकरण,
कभी प्राणनाथ जी के धाम गमन, कभी प्राणनाथ जी का प्रकटीकरण, कभी श्री कृष्ण प्रकट महोत्सव, कभी बीतक चर्चा, कभी वाणी चर्चा। छेंजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है जीवन। इसलिए अब रहा जो जिंदगी जीवन है, बाकी जीवन यही फिर पेरी फेर में बनी रहे। इसलिए सुबह 4 बजी घंटी बजी, नया धोए 4:30 से 6 बजी, 5 बजे आरती, 5:30 गुरु जी की आरती, 6 बजे ऑनलाइन क्लास, 7 बजे नाश्ता या श्रमदान। श्रमदान किस लिए? भोजन बना रहे हैं, खाना ही पड़ेगा। खाने के लिए? राज्य की वाणी पढ़ने के लिए। इसलिए श्रमदान भी क्या हुआ? छिन में राज्य का हुआ कि नहीं? भोजन जो तैयार किए वो खा करके खून राज्य में लगाने के लिए। फिर 8 बजे क्लास, 11 बजे तक फिर मेहर सागर छिन, फिर भोजन के समय प्रकटवाणी पाठ, भोजन करते समय चुप, राष्ट्र में बोलो, भोजन खत्म, फिर स्वाध्याय करो या सो जाओ, फिर उठो 2 बजे, फिर बीतक क्लास, फिर किरंतन क्लास, फिर। तो छिन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो तो रहा है, लेकिन महाराज पछता नहीं, इसलिए घर जाने का विचार आता है। वैष्णव गुरु को पछता ही नहीं तो क्या किया? इसलिए जामा पटुका और इंजारा ये सबे हैं एक रस, कंठहार शोभा जामे पर, कंठहार शोभा जामे पर, जानो एक दूजे पे सरस। जामा उसते सुंदर, यानी कि हार एक की सुंदर। कंठ तले हार दुगदुगी, कई विद के विवेक, कई रंग जंग जोत करे, देखत आलेखे रसेक। जुड़ बैठी जामे पर चादर, शोभा यही के मान। वाह, ये नाम लेता है मैं जुदे जुदे, हक शोभा देख सुहान। वाह, तो वाह वाह, मुझे गुरुजी ने वाह वाह करके बोले, हम भी वाह वाह करेंगे। जितना जो लेना है वो बौद्धिक क्लास में, प्रेम के आज में व्याख्या नहीं हो। वाह वाह, बगलों कोतकी कटाव, और बंद बेल गिरवान, रंग जुदे जुदे झलकता, रस कई सब परवान। बाहें बाजूबंद शोभित, रंग केते कहूँ गिना, तेज ज्योत लरे आकाश में, क्यों असल निरने हुए तिन। जो आभूषणों से, बाजूबंदों से जो प्रकाश आकाश में जा रहा है उसका वर्णन नहीं हो रहा है, तो उसका ओरिजिनल जो असल जो बाजूबंद में है जो प्रकाश है उसको कैसे वर्णन करो? आकाश में तो ऐसा दिखाई देता है करके सारा आकाश उस ज्योति से भरा हुआ है। बोलो आकाश कहाँ है? रंगमहल के छात से देखो तो देखा, पुखराज के छात से देखो तो देखा, आकाश देखा? वो आकाश है कुछ नहीं, हृदय आकाश को देखो, हृदय आकाश में सारा वो प्रकाश भरा है। पहले हृदय आकाश में देखो तो परमधाम का आकाश में प्रकाश। हृदय आकाश तो अंधेरो न अंधेरो, बहन जी की बेल का स्वार्थ को प्रकाश है भरेगा, तो एकछिन आधा घंटा बजे परमधाम का प्रकाश। तेजा ज्योत लरे हृदय आकाश में, क्यों असल निर्णय हुए तिन।
क्यों कहूँ शोभा फुंदन लटकत है एक जुगत। फुंदन मतलब झुमका हो, लकेट हो। सिरा 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 आहार देत है आशिकों देख देख न होए तृपत। आशिक आहार है श्रृंगार, देखते देखते उसी में वात्सल्य भाव में बच्चों का श्रृंगार माँ के लिए आहार बन जाता है। जब बच्चा तैयार हो गया तो तृप्ति हो। लड गएर नालीको पानी उठाउँदै दल्छ, यो चाहिँ मरलाई त नि जति नै श्रृंगार र पनि रिसाउँदिनन्। धामधनी त त्यस्तो मेहनत गरेर आहार श्रृंगार गरेपछि त्यस्तो ढिलो खेल्नु न क्या धामधनी। त्यसले गर्दाखेरि आहार देत है आशिकौं देख देख न होए त्रपत। या विद काडौं बाजूबंद हुआ था काफी कड़ला मार काड़ों पहुँचाए पहुँचिया पहुँचे हाथ पाया। या विद काड़ों बल है ऊपर रंग जंग करे तामे गिने न जाए असल। हस्त कमल अति कोमल उज्जवल हथेली लाल के तिलके यहाँ के लिंके रेखाएं लिखे सलूकियाँ सुंदर हाय हाय लगत न हैड़े भाल। इतने ऐसे सुंदर सुनने देखने के बाद भी हृदय में भाल नहीं चुकता है। फिर आगे बढ़ो। पतली पांचों अंगुरियां पांचों जुदी जुदी जुगत जुदे जुदे रंग नंग मुदरी औठी शोभा न पहुँचे सिफत। निर्मल अंगुरियों नख ताकि ज्योत भरी आकाश शब्द नहीं न आगू चले क्यों कहूँ अरस प्रकाश। अब चरण कमल चित्त दिया कि बैठ बीचा खिलवता। मुलिमला बैठे सिंहासन में राज्य का श्रृंगार होते। देख रूह नैना खोल के जुआवे अरस लज्जत। इत बैठ निरख चरण को देख चकलाई चित्त दे। नरम तली अति उज्जला रूह तेरा सुखदायक सुखदायक है रूह। ज्योत देखी चरण नख की जाए लगी आसमान। अभी चरण के नाखून को दर्शन कर आकाश में प्रकाश। चीर चली सब ज्योत को कोई ना इनके मान इनके बराबर। तेज कोई ना सहे सके बिना रस रूहें मोमिना। तेज कोई ना सह सके मतलब इसको चमक को एक ब्रह्मात्मा ही सहन कर सकते हैं। तेजे उड़े पर्दा अंधेरी। ये तेज से हृदय का ना समझ भी पर्दा उड़ जाता है। ये सहे बकार सतन ये परम धाम का तन वाले ही सहन सकते हैं। अरस तना की ए बैठक ए जाए जोतई के सींचल। यारवा तना सब रस के इनो नजरों रहे ना खेल। अब यस्तो परमधाम को दर्शन करने के हृदय में खेल हुन्छ माया को रूप हुन्छ भनेर प्राणजी बोल रहे। ऐसे अरस तना की ये बैठक को चिंतन करने वाले आत्मा के हृदय में ये ज्योति के सींचल ये परमधाम के ही प्रकाश से है। ये अरवा तन सब अरस के ये सब अरस के तन वाले हैं। इन्हों नजरों रहे ना खेल। इनके यहाँ नजर पहुंचाने वालों का अंदर खेल का नजर नहीं रहता है। ऐसा प्रमाण है कहीं? प्राणा जी के हृदय ही प्रमाण है जिनके हृदय में खेल का कुछ भी नाटक नहीं है। अरस तना की ये बैठक ये जोतई के सींचल ये अरवा तना सवार सके। इनो नजरों रहे ना खेल इनो नजरों रहे ना खेल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।